नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। औसत का अपने क्या बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन करेंगे जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अपने बेसिक कितने ढंग से किया था। देखो अपने बेसिक पढ़ा था उसी से क्या है जो पीछे एग्जाम्स हुई है वो क्वेश्चन आए हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ये जो आपका बैच है स्पेशल, जैसे पशु परिचय है, सीईटी है या फिर जैसे आरपीएफ है, अन्य जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे के एग्जाम्स हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी अपन सोल्व करते चलते हैं जिससे आपको पता चल जाता है एग्जाम्स होते हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। हाँ भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपने बेसिक पढ़ा था, पीछे भी अभाज्य संख्याओं के बारे में अपने बात की थी कि कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन आप कब कर पाओगे? जब आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 1 से लेकर 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। ज्यादातर इन्हीं से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है कब? एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए 30 और 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं है। तो इनके मध्य जो अभाज्य संख्या उनकी अपन बात करें, 30 क्या है, 30 तो भाज्य। इसके आगे बात करें जैसे 31 अभाज्य संख्या आ गई, इसके बाद में क्या आ गई, 37 आ गई, इसके बाद में 41 आ गई, इसके बाद में क्या आ गई, 43 आ गई और इसके बाद में क्या है, 47। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके अंदर केवल मात्र दो संख्याओं का भाग जाए। कौन कौन सी? एक तो ये संख्या खुद होती है, इनके अलावा एक का, इन दो संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाता। बात समझ में आ गई? तो आप जैसे इनमें भाग दे के देख सकते हो, किसी भी संख्या में एक के और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। औसत निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। औसत अपन किस प्रकार से निकालते हैं काफी अच्छे से समझाया था। जैसे आपको औसत ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करोगे, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, बट्टे राशियों की संख्या। ये क्या रहेगा इसका फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो राशियां दे रखी हैं, जो अभाज्य संख्याएं हैं, 30 और 50 के मध्य जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको अपन लिखेंगे, इनका योग करेंगे और जितनी संख्या है उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखो इनका योग करते हैं अपन। योग किस प्रकार से करेंगे, देखो 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 और प्लस 47। अब देखो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो 5 का क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। इससे क्या आ जाएगा, इनका औसत आ जाएगा। तो देखो 7 3 कितने हो गए, 10 और 1 कितने, 11, 11 7 कितने हो गए, 18, 18 1 कितने हो गए, 19। तो इधर तो क्या आ गया, 9 आ गया। कैरी कितनी लगी, 1। तो 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16, और 16 और 3 कितने हो गए, 19। तो ये क्या हो गया, 199। अब भाग देंगे किसका, 5 का। 199 अपन भाग देंगे 5 का, तो 19 में भाग कितनी बार जाएगा, 19 में 5 का भाग जाएगा 3 बार। 5 3 कितने हो गए, 15। क्या शेष बच गए, 4 बच गए और ये क्या आ गया, 9 आ गया। तो कितने हो गए, 49। 49 में 5 का भाग देंगे, कितनी हो जाएगा, 9 पंजे 45। शेष देखो कितना बच गया, शेष बच गए 4। 4 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पर लगाया जाए दशमलव। तो कितना हो गया, 40। 40 में देखो 8 5 का भाग कितनी हो जाता है, 8 बार। 8 पंजे कितने हो गए, 40। तो इनका औसत कितना आ जाएगा आपके, इनका औसत आया 39.8। ये क्या है आपका आंसर। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले जरूरी क्या है, आपको अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है।
30 से लेके 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिखेंगे। लिखने के बाद में इनका योग करेंगे। योग करके जितनी संख्याएं हैं उनका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये क्वेश्चन हाल ही में आया है और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता है तो पीछे अपनी 2 क्लासें पढ़ी हैं, 2 क्लासें हैं, तो वो आप देख सकते हो। वो क्लासें अगर आपने ढंग से देख ली तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो, इनकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपके। उनमें मैंने बताया है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, तो वो कौन कौन सी अभाज्य संख्या पूरी लिखवाई है। साथ साथ में मैंने ये भी बताया जैसे आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आ गई 299, तो ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, ये ज्ञात करने का तरीका भी मैंने बताया है, तो आप पिछली क्लासें देख सकते हो। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे जो क्वेश्चन आए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, IB 2023। ये जो IB की मार्च में एग्जाम हुई थी उसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। IB 2023 में एग्जाम हुई थी IB की मार्च, उसी में आया हुआ क्वेश्चन है 40 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्वेश्चन देखो वही है जो पिछला क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लगभग एग्जाम में इन प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको पता ही है, लेकिन आपको ज्ञात क्या होना चाहिए, 40 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको ज्ञात होनी जरूरी है। तो पिछली तो आपको याद ही है, मैंने आपको 40 से लेके 50 तक तो बताई थी ना। अभी पिछले क्वेश्चन में की थी, क्या थी, 41 है, 43 है, 47 है, ये तो मैंने अभी आपको बताई थी। आगे बताओ देखिए कौन कौन सी आ जाएंगी, 53 आ जाएगी, 59 आ जाएगी, 61 आ जाएगी, 67 है, 71 के बाद में कौन सी आ जाएगी, 73 और 79। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गई? किसके बीच में, 40 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, बताओ देखिए मेरे को। 41 आ गई, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71, 73 और 79। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करने के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं। अपन 10 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो आप लोग करने की कोशिश करो, इनका योग कितना आ रहा है। इनका योग कितना है भाई, बताओ देखिए मेरे को। और इसमें क्या दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो आपका क्या जाएगा, औसत आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये देखो पीछे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तो इनका योग कितना आएगा, अपने योग कर लेते हैं। 9 और 3 कितने हो गए, 12 और 1 13, 13 और 7 कितने हो गए, 20 हो गए, 21 हो गए, 21 और 9 कितने हो गए, 30 हो गए, 30 से 3 कितने हो गए, 33, 33 से 7 कितने हो गए, 40, 40 से 3 43 और 1 कितने हो गए, 44। तो क्या जाएगा, यहाँ पे आ गया 4 आ गया, 44 आ गए ना। और कैरी कितनी लगी, कैरी लगी 4, 7 7 14 7 21 और 7 21, तो ये हो गए 21 और 6 कितने हो गए, 27, 27 और 6 कितने हो गए, 33 हो गए, 33 और 5 कितने हो गए, 38 हो गए, 38 और 5 कितने हो गए, 43 हो गए, 43 और 4 कितने, 47, 47 और 4 कितने, 51, 51 और 4 कितने हो गए, 55 और 4 हो 4 कैरी के, 55 और 4 कितने हो गए, 59 हो गए। 59 में अपन भाग देंगे जिसका 10 का, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 59
0.4, ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। सूत्र का आपको पता ही, बार बार लिखवाने की जरूरत है नहीं। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो याद हो गया होगा। आपको क्या याद करना है, सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या ही देखनी है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 40 से लेके 80 के जो बीच में जो अभाज्य संख्या उनको लिख लेनी है। उनके बाद में इनका योग करना है। योग करके जितनी संख्या है, संख्या कितनी है 10 है, तो 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 59.4। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। 1 से बात करें 25 तक, ये तो क्या हो गई, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। 1 से लेके 25 तक की बात करें तो 9 अभाज्य संख्या है। 26 से लेके 51 तक की बात करें अपन तो इसमें भी कितनी है, 6 है। आगे बात करें अपन 50 तक, 51 से लेके अपन बात करें 75 तक तो भी कितनी अभाज्य संख्या 6 है। और 76 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है। इनका योग करोगे तो 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, आपकी 25 अभाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो 25 तक तो आपके सभी के याद होगी आसानी से। 25 के आगे आप याद कर सकते हो। 25 से आगे देखो आप अपने लिख दी, कहाँ तक लिख दी, 80 तक तो लिख की थी। बात समझ में आ गई। तो देखो मैं बात करूँ 1 से लेके 25 तक कौन कौन सी हैं, 2, 3 है, फिर 5 आ गई, 7 है। 7 के बाद में देखो क्या आ गई, 11 है, 13 है, फिर आ गई 17 आ गई, फिर 19 आ गई, फिर 23 आ गई। अब देखो इनकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये देखो ये कितनी हो गई, 9 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है। आगे बात करें देखो 25 से आगे कौन सी आ जाएगी, 29 आ गई। और 29 से आगे अपन ने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें किया था 30 से लेके तो 80 तक तो आपकी अभाज्य संख्या हो गई, आपकी याद हो गई आसानी से। तो इनको और आप साथ में नोट डाउन कर लो। बात समझ में आ गई। इसके बीच के अपन अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपको याद हो गई होगी पिछले क्वेश्चन में कौन कौन सी हैं। चलो आपको ये भी नोट डाउन करवा देता हूँ। 31 आ गई, फिर कौन सी आ जाएगी, 37 आ जाएगी। इसके बाद में 41 आ जाएगी, 43 आ जाएगी, फिर 47 आ जाएगी। तो ये देखो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 6 हो गई। बात समझ में आ गई अक्सर आसानी से आपके कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके आगे बात करें अपन तो ये मैंने लिख रखी है आपके पास। ये क्या है, 75 तक की देखो 1 2 3 4 5। तो इनको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 53 आ गई, 59 आ गई, 61 67 और 71। ये क्या आ गई है, अभाज्य संख्या आ गई। ये भी कितनी है, 6 है। और ये देखो 76 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 4 है। तो 2 तो आपको यहाँ पे दिख रही है, 2 अभाज्य संख्याएं और लिखनी है आपको। तो ये कल का क्या है, आपका होमवर्क है। इसके आगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं तो हिंट दे दो। एक तो क्या है 80 वाली लाइन में आ जाएगी और एक 90 वाली में। तो ये कौन कौन सी है ये बताना मेरे को। 23 तो मैंने लिखवा दी है आपको बोर्ड पे। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है। 23 मैंने लिखवा दी है और 2 आपको लिख के बतानी है मेरे को। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो ये देखो 2 संख्या कौन सी है, इससे आपका अभाज्य संख्या याद हो जाएगी। एक तो क्या है 89 है और एक क्या है 79 है। बात समझ में आ गई। देखो इसकी भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी अभाज्य संख्या। कौन सी आ जाएगी, एक तो 79 हो गई आपके, 83 हो गई, और एक 89 और एक है 97। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से देखो कुल कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 4 ये हो गई, 1 2 3 4 5। इसमें अपन ने एक संख्या नहीं लिखी, कौन सी नहीं लिखी, 71 है। फिर आएगी इसके अंदर 73, यहाँ तक है अभाज्य संख्या 73 आएगी।
तो 9 तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गई, 6 ये हो गई और 4 ये हो गई। तो इस प्रकार से 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? मैंने आपको टोटल अभाज्य संख्या लिखवा दी है, तो ये आपको याद करनी है। बात समझ में आ गई अच्छे से? 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से देखो 1 से लेके 25 तक तो 9 है, 26 से लेके 50 तक कितनी अच्छा है, और 51 से लेके 75 तक कितनी अच्छा है, और 76 से लेके 100 तक कुल कितनी है, 4 है। इस प्रकार से टोटल अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। बात समझ में आ गई? तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो आईबी में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, आईबी 2023 में। इसमें देखो क्वेश्चन क्या आया है कि 70 से लेके इस बार आपको पूछा है 100 तक अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आईबी मार्च 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या पूछा है, 70 से लेके 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत ज्ञात करो। तो ये तो आपकी आसानी रहेगी। किस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखवाई दिया आपको कि देखो 70 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी है, देखो 2 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, तो 6 अभाज्य संख्या। इनका क्या करोगे आप, योग करोगे। योग करने के बाद में 6 का भाग देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 70 से लेके 100 के बीच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। इससे पिछला क्वेश्चन क्या था आपके पास है, 40 से लेके 80 तक अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। इससे पहले आपको पूछा था 30 से 50 तक अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा, अभाज्य संख्या। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या आपके याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? चलो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन है। 50 और 100 के बीच सभी यहाँ पे प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो वैसे तो आपको प्राकृत संख्या नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञात होनी चाहिए आपको। 50 और 100 के बीच जितनी भी प्राकृत संख्या है उनका औसत पूछा आपको, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसका आंसर करना। इस क्वेश्चन में आपके क्या है मिस्टेक आएगी। ऑप्शन की बात करें अपन, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका 74, 75, 75.5 और 76। ये क्या रहेंगे आपके ऑप्शन। बात समझ में आ गई? तो बताओ, देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 50 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो किस प्रकार से ज्ञात करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। 50 और 100 के बीच, इसका मतलब क्या हुआ, 100 और 50 को शामिल करेंगे क्या अपन, नहीं करेंगे। इनके जो बीच की संख्या है उनका औसत ज्ञात करना आपको। 50, 51, 52, इस प्रकार से कहां तक है, 97, 98, 99 और 100। इनके देखो आपको क्या दिया है, 50 के और 100 के बीच में जितनी प्राकृत संख्याएं हैं इनका औसत ज्ञात करना। इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना। तो आपको 50 और 100 को शामिल करना है क्या, नहीं करना। इनके बीच की संख्याएं क्वेश्चन में दिया 50 और 100 के बीच, 50 और 100 के बीच जो भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका क्या करना, आपको औसत ज्ञात करना है। तो ये आपको क्या है स्पेशल रूप से ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। और देखो क्वेश्चन आया भी है, एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, जो 50 और 100 के बीच में जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे,
इनके बीच जितनी भी संख्या है इनका क्या करना है, योग करना है, और जितनी संख्या है उनका क्या देना, भाग देना। तो लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैंने आपको क्या शॉर्ट तरीका बताया था कि अगर इस प्रकार से क्रमागत संख्याएं आ जाए तो आपको क्या करना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें पहली संख्या क्या है, 51 है, और लास्ट संख्या क्या है, 99 है। इनका योग करना, योग करने के बाद में भाग किसका देना है, 2 का। तो आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये 0 हो गया, कैरी 1, ये कितने हो गए, 10 है, ये कितने हो गए, 150 हो गया इनका योग। 99 और 51 कितने हो गए, 150 हो गए। भाग किसका देना है आपको, 2 का। भाग दे दिया 2 का, तो कितना आ जाएगा, 75। आंसर क्या है आपका, 75। ये क्या रहेगा, इसका औसत। बात समझ में आ गई। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इनके जो क्या बोला है कि 50 और 100 के बीच, इनके बीच में जितनी संख्या है 50 और 100 के बीच में, इन संख्याओं का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। अगर अपन प्राकृत संख्याओं की बात करें, थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, अनंत तक। वो संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या। अगर आपको पूछ लिया जाए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो पूर्ण संख्या क्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। कब तक क्वेश्चन आ जाए कि 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 तक प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पहली संख्या क्या है प्राकृत संख्या, लास्ट की क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अलग रहेगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आंसर क्या रहेगा, अलग रहेगा। बात समझ में आ गई। ये अलग किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होंगी और पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगी। बात समझ में आ गई। तो मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बता दिया, प्राकृत संख्याओं के बारे में बता दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अगर पीछे क्लास नहीं देखी है तो भी आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो तो इसको करो नोट डाउन। देखो अपन एक क्वेश्चन में काफी सारी चर्चाएं कर लेते हैं, जिनमें जैसे प्राकृत संख्या है तो मैंने आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में बता दिया। तो आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिक्कतें नहीं आएगी। अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं करते, साथ साथ में जो अलग कोई चीजें आती हैं तो उनको भी अपन क्या साथ साथ में मैं आपको बताता चलता हूँ, जिससे कि आपके याद रहती है। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।